हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है संविधान के स्रोत। यानी कि हमारे संविधान में जो प्रावधान लिए गए वो कहाँ कहाँ से ले गए हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम बात करें संविधान के स्रोत की, तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनका काम था मसौदा तैयार करना, प्रारूप तैयार करना संविधान का। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि दुनिया भर के जितने भी संविधान है, देशों के संविधान, उसको जांचा, उसको अध्ययन किया, उसको पढ़ा। तो पढ़ने के बाद इन्होंने भारतीय संविधान का क्या प्रारूप तैयार किया कि भारतीय संविधान कैसा होगा। ठीक है, इनका एक काम था, इन्होंने ऐसे किया। और आपको पता भी होगा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। उधार का थैला मतलब क्या, कोई थैला उधार लिया था, नहीं, ये नहीं है। उधार का थैला मतलब कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में जितने प्रावधान है उनको अन्य देशों से लिया गया है। बहुत से प्रावधान है जिनको अन्य देशों के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसको हम उधार का थैला कह देते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। अब बात करें संविधान के स्रोत की, तो इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक देशी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। अगर हम बात करें देशी स्रोत की, तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, जो कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो इसमें जो हमारा संविधान है, टोटल 395 अनुच्छेद है, उसके अंदर आर्टिकल्स हैं। तो 395 में से 250 अनुच्छेद इसी में से लिए गए हैं। या तो पूरे के पूरे ऐसे सेम ले लिए गए 250 अनुच्छेद, या तो कुछ चेंज करके, थोड़ा बहुत चेंज करके उनको शामिल कर लिया गया है 250 अनुच्छेदों को भारत के संविधान में। ठीक है, ऐसा समझ। ये तो हो गया भारत शासन अधिनियम 1935, जिसको हम देशी स्रोत में लेते हैं। अब दूसरा हम बात करें विदेशी स्रोत की, तो इसमें वो स्रोत आएंगे जो कि बाकी देशों के संविधान के जो प्रावधान है इसमें लिए गए हैं। ठीक है, जिसमें अमेरिका आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान। तो ये हो जाएंगे आपके विदेशी स्रोत। आगे समझ। अब तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रस्तावना। आपको पता होगा कि हर बुक के पहले एक प्रस्तावना होती है, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना है। तो आपको हर एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगी। तो जो प्रस्तावना का प्रावधान है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद मौलिक अधिकार अमेरिका का है। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि न्यायालय के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। अगर वो कानून संविधान के विपरीत होता है, संविधान के अनुरूप नहीं होता है, तो उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकते हैं उस कानून को। तो ये पावर होती है किसके पास, न्यायालय के पास, न्यायिक पुनरावलोकन के तहत। तो इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रावधान है और हमारे संविधान में इसको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, ये भी इसे लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग। महाभियोग होता है कि जब राष्ट्रपति को हटाना होता है, ये तब महाभियोग उस पर लगाया जाता है। और महाभियोग कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन ना कर रहे हो, ठीक है, उसका अतिक्रमण कर रहे हो, तब ये महाभियोग लगाया जाता है। और इसमें भी क्या बहुमत चाहिए होता है संसद के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, जो भी प्रावधान है वो कहाँ से ले गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से ले गए हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है और उनका वित्तीय आपात का जो प्रावधान है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने की विधि और जो वित्तीय आपात होता है, यानी कि जब कोई इकोनॉमिकली क्राइसिस हमें देखने को मिल जाए हमारे देश के अंदर, तो उस टाइम पर जो एमरजेंसी लागू की जाती है, तो इसको जो प्रावधान है ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, पहला संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक देश का अध्यक्ष होता है जो कि नाम मात्र का होता है, उसके पास ज़्यादा पावर हो शक्ति होती नहीं है। इस संसदीय प्रणाली में जब मेन पावर होती है वो किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक है, सरकार की जितनी भी पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, और इसमें देश का जो अध्यक्ष होता है उसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है। इसको संसदीय प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा जाएगा। हमारा मेन फोकस रहेगा आज की इस वीडियो में कौन कौन से प्रावधान ले गए किस किस देशों से। ठीक है ना, बाकी इनके ऊपर जो सेपरेट टॉपिक है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आएगी, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। आपको पता है भारत में एकल नागरिकता है,
कोई व्यक्ति ये तो नहीं कहता कि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, गुजरात का नागरिक हूँ, नहीं, वो कहता है भारत का नागरिक हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर एक व्यक्ति जिस राज्य क्षेत्र में रहता है उसकी नागरिकता अलग है और अमेरिका की नागरिकता वहाँ पर अलग है, ठीक है। तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत के अंदर एकल नागरिकता है। वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होता है, ना कि जो अलग अलग स्टेट में रह रहा है उसका नागरिक नहीं होता, वो भारत का नागरिक कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कानून के निर्माण की जो प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनवाद, मतलब कि जो दो सदन का जो प्रावधान है, आपको पता है लोकसभा राज्यसभा ये 2 सदन हो गए, और राज्य में भी 2 सदन होता है, विधान परिषद, विधानसभा और विधानसभा, ठीक है। तो 2 सदन का जितने भी ये प्रावधान है कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं, ठीक है। आगे हम बात करें आयरलैंड की, तो नीति निषेक सिद्धांत यानी कि जो नीति निषेक तत्व होते हैं जो राज्य के लिए होते हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मतलब कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन शामिल होगा, मतलब कि कौन कौन राष्ट्रपति को चुनने में अपनी भागीदारी निभाएगा, ठीक है। मतलब जैसे वो पता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये चुनते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो जो निर्वाचक मंडल का प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12, इसका प्रावधान भी आयरलैंड से लिया गया। आपको पता है साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा के अंदर। तो ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आगे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान, आपको पता है समवर्ती सूची क्या होती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, ठीक है। तो इसमें इसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध ये भी, और शक्तियों का विभाजन ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आपको पता है कि अगर दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा अगर सामान्य विधेयक पर के राजी नहीं हो पाते हैं तो उसमें दोनों के बीच में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। तो इसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और ये सब जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, अब ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं जर्मनी की, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, तो जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। तो आपको पता है आपातकाल के दौरान जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा आपको पता है कि अगर इमरजेंसी ना हो तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावी रहते हैं, उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इमरजेंसी लगाई जाती है ना तो मौलिक अधिकार को थोड़ा क्या कह सकते हैं प्रभाव पड़ता है, अब इमरजेंसी का थोड़े निष्प्रभावी हो जाते हैं। आगे हम बात करें कनाडा की, तो संघात्मक विशेषताएं, तो आपको पता है कि भारत में संघवाद है, तो संघवाद की जो विशेषताएं हैं ये कहाँ से लिए गए, कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आपको पता है कि जो हमारा संविधान है वो ना ज़्यादा कठोर ना ही ज़्यादा लचीला है, यानी कि समय रहते कि समय के साथ परिवर्तन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं, जैसे समय के अनुसार हम संविधान के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, मतलब कि जो प्रक्रिया का प्रावधान है कि संविधान में चेंज कर सकते हैं, तो इसको तो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मैं यहाँ पर राष्ट्रपति जो चुनते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आपको पता राज्यसभा के जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको जनता नहीं चुनती है, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। वो कैसे होता है आपको पता है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है राज्यसभा के बारे में कि चुनाव उनका कैसे होता पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये जो कहाँ से लिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद आगे हम बात करें रूस की, तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान, आपको पता है 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, 2002 में 86वां संशोधन करके एक और ऐड करके इसको 11 मौलिक कर्तव्य बना दिए गए हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मौलिक जो कर्तव्य है ना ये हमारे संविधान में इंक्लूड नहीं था जब संविधान बना था, इसको बाद में इंक्लूड किया गया है। अब ये कब किया गया और कौन संशोधन के तहत इंक्लूड किया गया आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है रूस से लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं जापान की, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, मतलब कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो भी प्रावधान है जापान से लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, बंधुता मतलब होता है भाईचारा, ठीक है।
तो ये जो 3 आदर्श हैं ये कहाँ से लिए गए, फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको पता है हमारे जो प्रेमबल में 3 वर्ड आपको हमको देखने को मिलते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ये फ्रांस से ले गए। आपको पता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये 3 वर्ड वहाँ पर बोले गए थे। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बंधुत्व बंधुता मतलब बंधुत्व होता है। तो ये कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। तो ये थे भाई जो आज के मैंने आपको बताया कि संविधान का स्रोत कि कौन कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पूछ जाता है डायरेक्टली कौन से देश से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट से बता सकते हो, और वीडियो में कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इस टॉपिक के अगर नोट्स चाहिए आपको कहाँ मिलेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।